मदरसों से क्या दुश्मनी है, ये ओवैसी ने पूछा है। ऐसा क्यों? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने ओवैसी से जब सवाल किया, उस पर ओवैसी की तरफ से ये सवाल पूछा गया केशव प्रसाद मौर्य से। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया और उसके बाद ये रिएक्शन। तो प्रॉब्लम केशव प्रसाद मौर्य की सोच में है, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी संघ परिवार से ताल्लुक है। संघ परिवार का तो कोई लोग मरा ही नहीं ना जंग आज़ादी की लड़ाई में। उलमा कराम अपनी जानों को दिए और इसीलिए उनकी जहालत और उनकी नफरत इस्लाम और मुसलमानों के ज़िक्र आती है। तो उनको चाहिए कि हिस्ट्री पढ़ें। अगर उनको पढ़ना नहीं आता तो किसी से पढ़वा लें और देख लें, उनको समझ में आ जाएगा। और मैं कंडेम करता हूं, मदरसों से दुश्मनी क्यों है आपको? देश के कई राज्यों में इस वक्त आसमान से आफत लगातार बरस रही है। पूर्वोत्तर के राज्यों से लेकर दक्षिण भारत तक नदियां अपने उफान पर हैं और बस्तियों को अपनी आगोश में ले चुकी है। असम में बाढ़ ने जहां लाखों लोगों की जिंदगी और रोजी रोटी छीन ली, वहीं केरल में भी भारी बारिश ने तहलका मचा रखा है। हर तरफ पानी ही पानी है और जिंदगियां दांव पर लगी हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, देश के कई राज्यों में इस वक्त कुदरत का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। कहीं मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरसी है तो कहीं उफनती नदियों ने बस्तियों को अपनी आगोश में ले लिया है। असम से लेकर केरल और नागालैंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं असम से, जहां राजधानी गुवाहाटी से लेकर दिसपुर तक भारी बारिश के बाद जलभराव ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कई निचले इलाकों में पानी भर जाने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सिर्फ गुवाहाटी ही नहीं बल्कि असम के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। शिवसागर जिले में हालात सबसे ज्यादा डरावने हैं। बाढ़ की तबाही के बाद हजारों लोगों के घर और रोजी रोटी छिन चुकी है। लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। खेत, पशुधन और रोजगार सब कुछ नष्ट हो चुका है और पीड़ित परिवार अब सरकार से जल्द पुनर्वास की गुहार लगा रहे हैं। असम में इस साल बाढ़ और बारिश की वजह से 80 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। असम में करीब 1,28,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों को लगातार सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। उधर नागालैंड में भी हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मलकोलेम्बा में भी बाढ़ की वजह से लाइफलाइन पुल टूटने से कई गाँव का संपर्क पूरी तरह कट गया है। उत्तर पूर्व के बाद अब दक्षिण भारत का रुख करते हैं। केरलम में 1 अगस्त से जारी मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कन्नूर जिले में तो बारिश ने कहर बरपा दिया है। उफनाई नदी की वजह से कोजिचाल पुल क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो चुका है और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। केरलम में अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए 18,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालकर 400 से अधिक राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों में रेड अलर्ट, 4 में ऑरेंज और 2 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। केरलम में इस बार सामान्य से 181% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जो अपने आप में एक खतरा बन चुकी है। पहाड़ों और दक्षिण के बाद उत्तर प्रदेश पर भी बादलों की टेढ़ी नजर है। मौसम विभाग ने यूपी के 37 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साफ है कि मानसून का ये दौर फिलहाल थमने वाला नहीं है। एक तरफ प्रकृति का ये रौद्र रूप है तो दूसरी तरफ कुदरत के इस कहर के आगे बेबस आम इंसान। जरूरत है इस मुश्किल वक्त में सतर्क रहने की और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।